नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आइए, टाइम हो गया 4:40। फटाफट बैंक निफ्टी के स्टॉक की चर्चा करें और कल कैसे कामकाज रह सकता है, क्या दिशा निर्देश दे सकते हैं बैंक निफ्टी को, मोटे मोटे जो बैंक हैं इसके। फिर मैं निकल जाऊंगा, इसलिए निपटा के जाता हूं। तो एक बार डिस्क्लेमर महाराज के दर्शन कर लेते हैं। इसको पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों। इसको पढ़े बिना अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इट्स ए क्राइम, सॉरी, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो में। आइए दोस्तों, एसबीआई से शुरुआत करते हैं। एसबीआई ये मैंने वीकली कैंडल लगाई हुई है। तो कल आप एक चीज इसमें दिमाग में रखिएगा, ये किसी भी हालत में अगर 406 के नीचे क्लोज हो जाए तो बड़ा खराब हो जाएगा। इसके 406 के नीचे क्लोज हो जाता है कल के दिन में तो अच्छा नहीं रहेगा। और आज भी इसकी क्लोजिंग कोई इतनी अच्छी नहीं आई है, बस इसने 409 इसको बचाया है, ठीक है। 409 इसको बचाया है और ऊपर तो रेजिस्टेंस रहेंगे इसमें जब तक ये ईएमए है, ये 10 ईएमए 50 ये इसको ऊपर जाने से रुके। जैसे यहाँ पे रुक रहे थे, ये देखा होगा आपने 20 इसका क्रॉस ओवर हुआ, इन्होंने इसके ऊपर जाने नहीं दिया और नीचे आया, ठीक है। अगर ये और एक दो दिन यहाँ बिता देता है तो ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। फिर इसको सपोर्ट मिलेगा कम से कम कहाँ पर, 403 402 इसके आसपास आता हुआ मिलेगा। बट ट्रेड कैसे करना है ये तो पता लग गया, ठीक है। पढ़ लिया आपने कि भैया हाँ वीकनेस है शेयर, ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड भैया अगर ये लेवल टूटता है 408.50, ठीक है, तो इसको शॉर्ट करिए। पहला टारगेट आपका रहेगा 406, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 405 और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 403। 403 पे आते ही आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि नीचे ये 100 ईएमए की लाइन है, ठीक है। बस ट्रेड ऐसे लिया, ट्रेड इस पे नहीं लिया था कि भाई नीचे जाएगा नीचे ही जाएगा। अगर वैसे लेना है तो 4-5 दिन होल्ड करके रखो, फिर एसएल लगा के रखो, फिर एसएल भी आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। कोई भी क्लोजिंग इसकी 419 के ऊपर आ जाती है ना, फिर वो सब सर पे कफन बांध के बैठे रहो। तो इससे अच्छा जिस दिन ये 408 को तोड़ के नीचे जाए, अपना 4-5 पॉइंट लेके श्योर शॉर्ट जो बनेंगे वो लेके चलो अपना, ठीक है। और जो एक लॉट लेके खेलता है, सिर्फ एक ही लॉट, ठीक है, वो तो भैया 405 2-3 पॉइंट वहीं पे बुक कर लो। तरीका ट्रेडिंग का कैसे होता है देखो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। आपने मान लो आपका ब्रेकडाउन लेवल 419 पे, ठीक है, तो 419 के बाद इसका जो पहला टारगेट निकल के आता है वो 414.50 निकल के आता है, ठीक है। अगर आप एक ही लॉट में आपने शॉर्ट मारा 400 क्या कहते हैं 18-19 के नीचे, 414 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही लॉट। अगर आपके दो लॉट है तो 414 पे प्रॉफिट बुक करो, एक लॉट का एसएल अपने कोस्ट पे ले आओ, कम से कम 417 पे कर ले आओ और फिर उसको फर्दर राइड करो। फर्स्ट लॉट वाले, एक लॉट वाले को तो पहले टारगेट पे ही बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब उस दिन परसों नरसों की बात है, टाटा स्टील का बाय दिया था 1418 के ऊपर, पहला टारगेट 427, दूसरा टारगेट 1440। अब पहले उसमें एक ने मैसेज किया सर मुझे लॉस हो गया इसमें। अरे भैया 1426 तक गया टाटा स्टील, 1418 को क्रॉस करके, तो कॉस्ट पे तो ले आओ कम से कम एसएल, अगर आप 1427 पे नहीं लेके जा रहे हो तो भैया किसी के कॉल टिप देने से, मेरे आपको बताने से भी ट्रेडिंग आपको ही करनी है। ट्रेडिंग आपको ही करनी है, आप ही को बाई सेल का बटन दबाना है। मेरे बताने से, बाई सेल के लेवल देने से कुछ नहीं होने वाला, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो सीख लीजिए, हमेशा जो एक लॉट लेके खेल रहा है पहले टारगेट पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें। अब आ जाइए, दूसरा है अपना आरबीएल बैंक। इसकी ये वीकली कैंडल बनी हुई है और यार बहुत मतलब क्या कहते हैं बेकार चल रहा है। इसकी डेली कैंडल एक बार देखनी पड़ेगी। तो शूटिंग स्टार टाइप एक कैंडल बनी है, ठीक है। तो कुछ मत करो यार इसमें, हाँ इसमें सेल जरूर कर सकते हो आप 160 के नीचे, 160 के नीचे सेल करिएगा, 157 आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बाय करिएगा इसको इस लेवल के ऊपर 163.50, 163.50 के ऊपर बाय करेंगे तो 165 166 देखने को आपको मिल सकता है। बट इसको एक बार ये क्या कहते हैं 20 ईएमए टच करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देगा ये, इसको जरूर टच करेगा। अब ये हो सकता है यहाँ पे ऐसे नाटकबाजी करता रहे तो गिरावट में है, ये 20 ईएमए तो नीचे आता रहेगा। ये तो पिछले 20 दिन का मूविंग एवरेज उठाता है, जिसमें अब ये कंसोलिडेशन पीरियड वाले 162 पे जो ट्रेड कर रहा है ये ऐड होते रहेंगे
तो 20 EMA 174 से नीचे आता रहेगा। कल मैंने लाइन यहाँ खींची थी, आज ही लाइन में यहाँ खींच दूंगा। तो EMA चेंज होते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, आपको भी उस हिसाब से ट्रेड अपना देखना पड़ता है। 20 EMA किस दिन छूने आएगा? जिस दिन 167 के ऊपर क्लोज करते हैं। अब हो सकता है 20 EMA उस दिन 172 173। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना बहुत जरूरी है आपको, अगर आप EMA की स्टडीज फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये कोई गारंटी नहीं होती है, ऐसा गारंटी नहीं होती है। हाँ, 100 में 10 में से 8 बार ऐसा होता है, 7 बार 8 बार ये रेशियो रहता है। तो SL लगा के रखिए। तो 10 में से 5 कॉल में अगर आपने रिवॉर्ड लिया है और 5 में आपका SL हिट हुआ है और फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं हो, तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो भाई की। ठीक है, SL हिट मतलब बहुत रिस्क आपका छोटा होना चाहिए, और रिस्क छोटा कहां होगा? जहां आपकी एंट्री सही है। तो एंट्री के लिए मेरी वीडियो देखिए जो मैंने डाली हुई है, कहां पे एंट्री लेते हैं। ये है कोटक बैंक की, तो 7.5 ही चल रही है। और कब से चल रही है इसकी 7.5? ये कौन सा महीना है? मार्च वाला महीना। 5 महीने हो गए, सितंबर आ जाएगा, 6ठा महीना स्टार्ट हो जाएगा। ये भाई टूटता है ना, क्या कहते हैं 1694, आज का जो लो टूटता है आपको 1675 1660 ये के करीब आता हुआ दिखेगा कोटक में। वो बाई करने की इसकी मेरी रिकमेंडेशन है नहीं, इसमें 15-20 पॉइंट ही मिलेंगे, यहाँ पे पक्का रुकावट है। ठीक है, ये 1730 1740 इसके ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ पक्का रुकावट आएगी इसमें। ठीक है, ये है आपका एक्सिस बैंक की कैंडल अच्छी बनी है, पर ये देखिए आपको 10 और 20 EMA के ऊपर थे, इसने इसको ऊपर बढ़ने नहीं दिया। गया जरूर 750 तक, बट ऊपर क्लोज नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसमें फर्दर बाइंग तभी करें 7, अगर ये आज का जो हाई है 749, तो कुल मिला के 750 लगा लीजिए। ठीक है, 750 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको एक्सिस बैंक को बाई करना है। टारगेट आपका रहेगा 755, वो दूसरा रहेगा 760, राउंड फिगर ही ले लीजिए। ठीक है, 760 ही है। और तीसरा रहेगा 763। ठीक है, और 765 के ऊपर कोई अगर क्लोजिंग आती है तो ये हेड एंड शोल्डर का यहाँ पैटर्न बना हुआ है जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसका ब्रेकआउट आ जाएगा। इसके हिसाब से इसके टारगेट फिर 820 के लगभग आते हैं। ठीक है, अगला है फिर हमारा इंडोसिंध बैंक। इंडोसिंध बैंक में आप बाई कीजिए भैया, हाँ करना बाई है, इसको नहीं सेल करना। ठीक है, इसको सेल अगर करना भी है तो 990 आज का जो लो है। ठीक है, 990 997 के नीचे सेल करिए। श्योर शॉर्ट आपको 993 और 985, दो टारगेट 993 985 देखने को मिलेगा। इनकेस ये 997 के नीचे चलता है, बाय इसको भैया 1010 के ऊपर ही करना, नहीं तो मत करो। 1010 के ऊपर होल्ड करे तो बाय कीजिए। 125 140 सेम कल जैसे टारगेट है, 110 बस होल्ड होना चाहिए। ये आईसीआई बैंक में कल की लाइन खींची हुई है, अगर इस लाइन को तोड़ के ये ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, टारगेट आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। पहला टारगेट 699, दूसरा टारगेट 703, तीसरा टारगेट 709, चौथा टारगेट 715। ठीक है, ये आपके इंट्राडे या 1-2 दिन के टारगेट ही रहेंगे, बट इस लाइन के ऊपर ये जो है ट्रेंड लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आके स्टे करना चाहिए, उसको होल्ड करना चाहिए। अगला है HDFC बैंक, जिसने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, इसी के बेस में बैंक निफ्टी मैंने बाई बोला हुआ है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है बैंक निफ्टी का, दूसरी कोई स्टडी नहीं है जिसके हिसाब से बैंक निफ्टी को बाई बोला। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें हो क्या रहा है, तीनों दिन में लोअर लो बने। ठीक है, ये वाला भी लोअर लो है, ये वाला भी लोअर लो है, क्लोजिंग हाँ ओपनिंग से ऊपर आती है, बट आज इसने हाई भी तोड़ा। ठीक है, तो एक बार को सतर्क हो जाओ आप। HDFC बैंक में 1560, ठीक है 1560, इसके ऊपर देखते हैं इसने कितनी देर तक ट्रेड किया है। 1560 के ऊपर। ठीक है, 1564 और 1570 तक गया है, बट 1560 रुकावट आ रही है। ठीक है, एक है
एक बार को HDFC बैंक में दोस्तों प्रॉफिट बुक करिए, ठीक है। और 1 घंटे के चार्ट में तो इसमें कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बन रहा है, प्योर प्योर कप एंड हैंडल। अभी देखा मैंने आपके सामने, ये देखिए, ये क्या बेहतरीन बना कप और ये बना आपका हैंडल। इसका ब्रेकआउट आता है 1560 के ऊपर, 1565 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो इसके हिसाब से भी HDFC बैंक का टारगेट 1565 यहाँ से, और नीचे इसका बॉटम लगाइए 1515, तो 50 पॉइंट तो यहाँ से यही दे रहा है। तो यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चला भी जाएगा तो इस कप एंड हैंडल के हिसाब से तो ये हेड एंड शोल्डर का भी टारगेट आ जाएगा। तो HDFC बैंक तो कह रहा है एक बार 1600 क्रॉस करूंगा मैं, ठीक है। क्या बेहतरीन कप बना है, चाय पीने लायक। और ये इसका हैंडल फॉर्मेशन चल रही है, हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आना चाहिए 1565 के ऊपर। तो अब 1565 के ऊपर बाय करिए, 1600 का टारगेट रखिए। 2 पैटर्न बन रहे हैं, हेड एंड शोल्डर का भी और कप एंड हैंडल, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। हम चलना है भैया। और इनकेस आपको ऐसे पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।